इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और शायद भूल भी जाता है, मगर हमारे अपनों की चालबाजियाँ और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती है। ख़ास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ज़्यादा मानते हों, उन्हें इज्जत सम्मान देते हों, उन पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा करते हों, मगर वो रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हों, आपको धोखा दे रहे हों। और जब सच्चाई आपके सामने खुलकर आती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये दुख सारी ज़िंदगी रहता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनों से ऐसा ही धोखा खाया था, जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल देता था। आज घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। मेरी आदत थी घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता। मेरी माँ ने मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बिठा लिया और मेरा हालचाल पूछने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझे नसीहत देना शुरू कर दी, जो कि वो रोज़ ही दिया करती थीं। कहने लगी, अपनी पत्नी को तंग मत करना, ना ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा, वो अभी मासूम है, कम उम्र है, इस रिश्ते को समझने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो, वो अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते के दर्द को शायद वो सह न पाए। माँ की बातें सुनकर मैं नजरें झुकाकर रह गया था। माँ की रोजाना की यही बातें सुनकर अब मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब कुछ समझ बूझ रखता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी, पता नहीं वो क्या चाहती थी, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया था। उन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी सी लड़की से करवा दी। उस पर जब से शादी हुई थी, रोजाना मेरी माँ एक ही नसीहत लेकर बैठ जाती कि अपने पत्नी के करीब मत जाना, उससे रिश्ता मत बनाना, उसे थोड़ा समय दो। जब वो पूरी तरह जवान हो जाए तो उसे शादीशुदा रिश्ते की डोर में बांधना, वो इस रिश्ते को निभाने के लिए अभी छोटी है। मुझे अपनी माँ की ये बातें बड़ी अजीब लगती थीं। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी उसके घर वालों ने विदाई भी कर दी थी। उसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती जैसे वो कुछ ही साल की बच्ची हो। मैं रोजाना की तरह सर नीचे डालकर बैठा रहा और फिर थोड़ी देर में अपने कमरे में आया तो मेरी पत्नी सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। मुझे झुंझलाहट सी होने लगी थी। उसका मुझसे जायज रिश्ता था, मैं उसका पति था, उसके लिए गैर नहीं था, लेकिन वो मुझसे हमेशा कतराती रहती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता वो कमरे से बाहर चली जाती। हाँ, मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेरे साथ बैठकर दो चार बातें भी ना कर पाती। अगर उसे शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत के लिए समय चाहिए था तो वो भी मैं उसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी पत्नी, जिसका नाम सुनैना था, उसकी उम्र 17 साल थी और मेरी उम्र 26 साल। मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन मैं कोई जाहिल नहीं था कि उसे कोई चोट पहुँचाता। मेरी पत्नी होने के बावजूद भी वो खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आने लगा था। ये सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। उनकी रोजाना की दोहराए जाने वाली नसीहतों ने मेरी पत्नी का भी दिमाग खराब कर दिया था और उन्हीं नसीहतों के चलते वो हमेशा खुद को मुझसे छुपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता बाकी सुनैना बहुत मासूम लड़की है जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मैं भी ज़बरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। वो मुझसे घबराती भी बहुत थी। हालांकि वो मेरी पत्नी थी, मेरा उस पर हक था। रात को हम एक ही कमरे में सोते थे और अपनी पत्नी को अपने इतने करीब देखकर मुझे कभी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर था। मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहने के अनुसार कम से कम अपनी पत्नी को 1 साल का समय और दो, जब तक वो 18 की नहीं हो जाती तो मुझसे कोई भी रिश्ता मत बनाना। लेकिन एक बात समझ नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ रिश्ता ही नहीं बना सकता था तो मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी ही क्यों की थी। कुछ साल और इंतजार कर लेती, उसके बाद शादी कर देती। मुझे याद था शादी की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया था। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिखाया। कहने लगी, ये अमानत है, संभाल कर रखूंगी, अभी देने का समय नहीं है। तुम्हारी पत्नी अभी बहुत छोटी बच्ची है, उसको कुछ समय देना चाहिए ताकि वो दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। तब मैंने हैरान नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी और आज की रात के हवाले से मैंने ना जाने कितने सपने अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी पत्नी की संगत के लिए, और मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि बिना चिंता मत करो, बस कुछ ही समय की बात है। जब वो पूरी तरह इस रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वो जवान हो जाए तो तुम उसे अपना लेना, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन अभी उसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की बात पर हैरत हुई थी। वो अपने जवान बेटे की शादी करके कैसी अजीब सी बातें कर रही थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे। मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता था। मैंने नाराज़गी से अपनी माँ को देखा कि अगर मेरी पत्नी अभी जवान नहीं हुई है और वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, तो ऐसी लड़की को मेरी ज़िंदगी में शामिल ही क्यों किया गया था। क्या दुनिया में लड़कियां ख़त्म हो गई थीं? मुझे गुस्सा आया था। मेरी शादी की उम्र थी, मैं जवान मर्द था, कोई नासमझ बच्चा नहीं था कि अपनी पत्नी के बड़े होने का इंतजार करता और उसे समय देता। मेरी बात पर मेरी माँ नज़रें चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ी। लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम है, मगर अनाथ है। उसके भाई जल्द से जल्द उससे जान छुड़वाना चाहते थे। उसके लिए एक शादीशुदा बूढ़े का रिश्ता देख रहे थे। मेरी सहेली की बेटी है और मैं उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ न करती तो उसके भाई पता नहीं कहाँ उसकी किस्मत फोड़ देते। इसीलिए उसकी ज़िंदगी खराब होने से बचाने के लिए मैंने उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। ये सच जानकर मैं खामोश हो गया था। मेरी माँ प्यार से बोली कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी पत्नी को अभी कुछ मत कहना, उससे दूरी बनाकर रखना। लड़की इस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों पर मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची को ब्याह लाया हूँ। मगर जब कमरे में जाकर अपनी पत्नी को देखा तो हैरान रह गया था। वो कम उम्र जरूर थी, मगर जवान थी। उसकी खूबसूरती और नाजुकता ही मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मेरा दिल बेईमान हो उठा था। कम उम्र होने के बावजूद उसकी सेहत देखने लायक थी, इसलिए वो अच्छी भली मेरे साथ जच रही थी। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर मुश्किल से ही कंट्रोल किया था, वरना सुनैना का हुस्न तो मुझे दीवाना कर रहा था। मैं उसके पास बैठ गया। ये सच था कि वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ थाम लिया जो एकदम ठंडा हो रहा था। हाथों में कपकपाहट भी महसूस हो रही थी। उसकी शरबती आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। उसकी गुलाबी रंगत डर की वजह से और भी ज़्यादा सफ़ेद हो चुकी थी। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, सुनैना, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मुझे हैरत भी हो रही थी कि वो मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। हालांकि मैं कोई जाहिल टाइप का मर्द नहीं था। अगर वो खूबसूरत थी तो खूबसूरत मैं भी था, और मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। फिर भला उसे डरने की क्या वजह थी। अभी जल्दी में ही मेरी नौकरी लगी थी और मेरी माँ ने अचानक ही मेरी शादी भी कर दी थी। मैं तो इस अचानक शादी पर बौखला गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में रहता था और मैं हैरान था कि मेरी माँ ने उसका भी इंतजार नहीं किया था। उन दिनों उसके पेपर सर पर थे जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियाँ चल रही थीं। मैंने अपने भाई को फ़ोन करके माफ़ी भी मांगी थी, तो वो बड़े ही सुकून से बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ। मेरी भी मजबूरी थी, इसीलिए मैं आ नहीं सकता। आप अपनी शादी को एंजॉय करें। पूरा महीना मेरा बहुत बिजी गुजरेगा। आप शादी करके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना। मेरा इंतज़ार करने का फ़ायदा नहीं। मुझे अपने भाई का गिला न करना बहुत बुरी तरह चुभा था। हम भाई एक दूसरे के बहुत करीब तो न थे, मगर मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौके पर अपने भाई की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहा था, मगर मेरे भाई को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे भी कोई समस्या नहीं हुई थी। मगर अब मेरी माँ का व्यवहार और मेरी पत्नी का मुझसे छुपना और मेरी माँ की हर वक्त की नसीहतें करते रहना कि अपनी पत्नी को हाथ मत लगाना, मुझे समझ नहीं आता था। मेरी माँ मुझे मेरी पत्नी की सब जिम्मेदारियाँ पूरी करने की सलाह देती थी, मगर साथ ही मुझे ये भी कहती कि उसके करीब मत जाना, छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी सच्चाई थी, मेरी पत्नी कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, अच्छी भली जवान लड़की थी। वो बन ठन कर तैयार होती, मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहती, अपने मायके भी जाती, अपने दोस्तों के घर भी जाती, मगर बस मुझे मेरा हक नहीं दिया था। बस मैं अपनी पत्नी की तरफ नज़र भरकर देख लेता था। मेरे दिमाग में हर वक्त मेरी माँ की नसीहतें घूमने लगती थीं। कुछ ही समय में मैं चिड़चिड़ा होने लगा था। जाहिर सी बात थी, मैं भी जवान मर्द था और मेरे जज्बात मुझे चैन लेने नहीं देते थे। मेरी पत्नी मेरे ही बेड पर एक साइड पर सोती थी। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। जी चाहता सब कुछ भूल कर मैं सुनैना को बाहों में जकड़ लूँ, लेकिन फिर मैं अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकता था। अगर उन्हें पता चलता तो मेरी इज्जत उनकी नज़र में क्या रह जाती। यही सोचकर मैं खुद को रोक लेता था। ये कैसी शादी थी जिसमें अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रखना पड़ रही थी,
ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता था। बस ज़िंदगी में मैं सुकून चाहता था। मैं चाहता जब मैं थका हारा घर आऊँ तो मेरी पत्नी मुस्कुराकर मेरा स्वागत करे। जब रात को थक हार कर सोने के लिए लेटूँ तो उसकी बाहों में अपनी सारी थकान भूल जाऊँ। मेरा जी चाहता जब वो तैयार होए तो मैं उसकी तारीफ़ करूँ, उसके लिए गजरे लाऊँ, चूड़ियाँ लाऊँ। मगर यहाँ हमारे बीच ऐसा कोई संबंध था ही नहीं। अगर मैं भूल कर भी अपनी पत्नी के लिए कोई तोहफा ले भी आता या कभी उसकी तारीफ़ कर देता तो वो ऐसे घबरा जाती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। उसके खूबसूरत चेहरे पर डर फैल जाता और वो फ़ौरन से मेरे पास से भाग जाती। मुझे ये सब कुछ बुरा लगता था। थक हार कर मैंने सुनैना को उसके हाल पर छोड़ दिया, मगर मैं उसे चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाता था। हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बेड पर सोते थे। मेरे लिए ये सब मुश्किल था। सुनैना ऐसी लड़की थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे लड़कों के ईमान डगमगा जाते। मैं तो फिर भी उसका पति था। वो खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी और जब तैयार होकर खड़ी होती तो मेरी नज़रें उससे हटती ही नहीं थी। मेरी नज़रों को मेरी माँ ने भी भांप लिया था और मुझे अकेले में कहती, विनय ये क्या हरकत है? मैं देख रही हूँ तुम सुनैना की तरफ कुछ ज़्यादा ही बेबाक नज़रों से घूरने लगे हो। तो मेरी नसीहत भूल गए हो। माँ की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता। मेरी माँ में मेरी जान बसती थी। मैं लौटकर कुछ कह भी नहीं सकता था कि अगर आपने मुझे सुनैना को अलग ही रखना था तो मेरी शादी क्यों कराई थी, और जब अलग ही रखना है तो उसे अलग अपने कमरे में सुलाया करें, मेरे कमरे में मत भेजा करें। मुझे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। मेरी माँ भी अजीब हरकतें करती थी। ना मैं उसे देख सकता था, ना मैं उसे छू सकता था। जब मैं ऑफिस से थका हारा आता तो वो किचन में लगी होती और जब खाना खाकर मैं कमरे में चला जाता तो उसकी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों उसका इंतजार करता रहता, लेकिन वो कमरे में नहीं आती थी। थक हार कर उसका इंतजार करते करते जब मैं सो जाता तब वो चुपचाप आकर बेड के कोने पर लेट कर सो जाती। जिंदगी यूं ही बोर सी गुजर रही थी। एक बार मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। सोते हुए मेरा हाथ उसके सीने पर जाकर लगा था। मेरे जज्बातों में आग सी लग गई थी। मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। खुद पर कंट्रोल पाना मुश्किल था। अचानक ही मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और उसे चूम लिया था। मेरी इस हरकत पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। जो कुछ भी हुआ था वो अचानक ही हुआ था और मेरी इतनी सी हरकत पर ही वो चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी माँ भी कमरे में आ गई और मेरी इस हरकत पर मुझे 1000 बातें सुनाने लगी। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वो अभी छोटी बच्ची है, उसे थोड़ा समय दो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जवानी संभाली नहीं जाती। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ जब आपको मुझे और सुनैना को मिलने ही नहीं देना था तो आपने मेरी शादी ही क्यों कराई? अपनी पत्नी के करीब होना एक नेचुरल सी इच्छा होती है जो मेरे अंदर भी जागती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी माँ ये बात नहीं जानती थी कि पति पत्नी के बीच इस तरह की दखल अंदाजी करना गलत बात होती है। ये बातें मुझे गुस्सा दिलाने लगती थीं, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी माँ को जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से से ऊपर छत पर चला गया। उस रात मेरी माँ मेरे कमरे में सुनैना के पास ही सो गई थी। सुनैना सिसक रही थी और वो उसे चुप करवाती नहीं। मैं ऊपर छत पर चला गया था। मैं अपनी माँ की वजह से अपना हक अपनी पत्नी से नहीं ले पा रहा था और ना ही सुनैना को उसके हक का प्यार उसे दे पा रहा था। देने की कोशिश भी करता तो वो चीखने चिल्लाने लगती। पता नहीं सुनैना के साथ क्या प्रॉब्लम थी। आज तक उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी कि मैं उसके अंदर के डर को निकाल पाता। समय यूं ही गुजर रहा था और दिन ब दिन मेरी पत्नी सुनैना और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। हालांकि मेरी बहनों के साथ सुनैना की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हंसती मुस्कुराती शौक रंग के कपड़े पहने वो यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी और मेरा दिल उसे देख देख कर बेकरार होने लगता था, लेकिन उसे मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं था। समय के साथ साथ उसका डर तो मुझसे ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब वो मुझसे लापरवाही बरतने लगी थी। उसे भी अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी माँ हम दोनों को रिश्ता बनाने से रोक रही थी, मुझे उसके करीब नहीं जाने देंगी। मुझे अपनी माँ की जहालत पर विश्वास नहीं आता था। एक बार जब सुनैना मुझे सोता हुआ जानकर कमरे में आई और सोने के लिए बेड पर लेट गई, उसी समय मैंने लाइट जला दी थी। मुझे जागते देखकर वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने कहा, सुनैना मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आप सो जाएं, मुझे भी सोना है। मैंने कहा, सुनैना लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। हमारी शादी को इतना समय हो गया है और मैं तुमसे 2 मिनट भी ढंग से बात नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, अभी हम शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती हो, मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना। मेरी बात पर उसने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि हैरानगी जरूर थी। मैं थोड़ा सा उसके करीब हुआ तो वो मुझसे सरक कर यूँ दूर बैठ गई। मैंने कहा, सुनैना आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो?
मेरी इस बात पर वो कुछ नहीं बोली थी। कहने लगी, प्लीज़ मुझसे दूर रहें, मेरे करीब मत आएं। मैंने कहा, लेकिन आखिर वजह क्या है? मैं तुम्हारे करीब क्यों ना आऊँ? क्या तुम्हारा दिल नहीं मचलता मेरी संगत के लिए? जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने ही लड़के अपनी हमसफ़र की संगत के लिए बेकरार रहते हैं, उतनी ही लड़कियों को भी इस बात की इच्छा होती है कि वो अपने हमसफ़र की बाहों से लिपट कर सोएं। क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं होती? मेरी ऐसी बातें सुनकर वो शर्म से लाल हुई थी। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे और जल्दी से वो अपनी नज़रें झुका गई थी। मौका सही जानकर मैंने उसके हाथ थाम लिए। मैंने कहा, सुनैना, मुझ पर विश्वास करो, मैं कोई जाहिल टाइप का आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई भी चोट तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहते हुए धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा था। वो भी मेरी संगत पाकर पिघलने लगी थी। लेकिन इससे पहले मेरी शरारत आगे तक बढ़ती, मेरे दरवाजे पर जोर से खटखट हुआ था। मुझे पता था मेरे रंग में भंग डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ होगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी माँ ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा समाया हुआ था। कहने लगी, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम अब तक सोए नहीं? और तुम्हारे कमरे से बातें करने की आवाज़ें भी आ रही थीं, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। फिर उसके बाद वो सुनैना से बोली, सुनैना, तुम भी अभी तक जाग रही हो और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा, माँ, मैं आपकी नसीहत भूला नहीं हूँ, लेकिन आपको इस तरह रात के समय मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरी माँ ने गुस्से से मुझे झिड़क दिया। कहने लगी, तुम तो चुप ही रहो। फिर वो सुनैना के पास आई। कहने लगी, चुपचाप अपना तकिया उठाओ और सोफे पर जाकर सो जाओ और मेरी नसीहत को दोनों याद रखना कि एक दूसरे के करीब भी मत आना। अगर ऐसा कुछ मैंने सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो कमरे से जा चुकी थी और सुनैना अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई। मैं दिल महसूस कर वहीं बेड पर बैठ गया था। आखिर मेरी माँ को मुझसे दिक्कत क्या थी, मुझे समझ नहीं आता था। अब तो मेरी माँ ने मुझे सुनैना के साथ कहीं बाहर आने जाने पर भी पाबंदी लगाती थी। कहने लगी, सुनैना इतनी छोटी है और तुम पूरे भरपूर जवान मर्द हो, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोग बातें बनाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची के साथ अपने इतने जवान हट्टे कट्टे बेटे की शादी कर दी। मैं नहीं चाहती लोग मुझे बातें बताएं, इसलिए तुम सुनैना को लेकर कहीं बाहर मत जाया करो। और माँ की बात सुनकर सुनैना भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगती। वो भी जिद पर आ जाती और मेरे साथ कहीं भी नहीं जाती थी। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो। इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। मैंने एक दिन गुस्से में आकर सुनैना से कहा कि आज तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरा दोस्त काफ़ी दिनों से हमें अपने घर पार्टी पर बुला रहा है। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैं उसे बताकर खुद नहाने चला गया, मगर जब लौटा तो वो कमरे से गायब थी। मैं गुस्से में बाहर निकला तो सुनैना दूसरे कमरे में मेरी माँ के पास परेशान सी बैठी थी और मेरी माँ गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल रही थी। मैं सामने गया तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और गुस्से से घूरते हुए बोली कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, सुनैना पर इस तरह ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत किया करो। वो अभी बच्ची है, मासूम है, यूँ अकेली अनजान लोगों के घर जाकर परेशान हो जाएगी। मुझे अब सुनैना पर गुस्सा आने लगा था। उसे क्या ज़रूरत थी हर बात माँ को बताने की? मैंने कहा, सुनैना, तुम्हें भी चैन नहीं है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी माँ को ये सब बताने की? चुपचाप मेरे साथ चली जाती, माँ को कभी भी पता नहीं लगता। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से मुझे घूरा था, जबकि सुनैना घबरा गई थी। लेकिन इस बार मैंने माँ के गुस्से की परवाह किए बगैर कहा, माँ, सुनैना मेरी पत्नी है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे साथ जाकर उसे किसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। अमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। माँ मेरा गुस्सा महसूस करके कुछ नरम पड़ गई थी और प्यार से बोली, बेटा, तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी जो मैंने सुनैना की शादी तुमसे कर दी, मगर मैं चाहती हूँ तुम कुछ समय के लिए ये बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है। क्या तुम कुछ समय सब्र नहीं कर सकते? इतनी बड़ी भी बात नहीं है। मैंने अपनी माँ के शब्दों पर हक्का बक्का होकर उन्हें देखा था। मेरी माँ अपने बेटे की खुद शादी करके उससे बोल रही थी कि खुद को कुंवारा समझो। मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैं घर का पहला बड़ा बेटा था। हमेशा मेरी माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे ही रखा था और मेरी सारी चीज़ें हमेशा मेरे छोटे बहन भाइयों को दे देती थी। मैंने इस बात को भी इतना महसूस नहीं किया था। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा मैं ही अपनी माँ की बात माना करता था, उन्हें सम्मान देता। मगर मेरी माँ मुझे ध्यान और प्यार देने की बजाय बाकी बच्चों के लाड उठाने लगती थी। शादी से पहले तक मैं इन बातों को महसूस नहीं करता था और अक्सर यही सोच लेता, शायद मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा है और मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। मगर शादी के बाद मेरी माँ का व्यवहार मुझसे बदलने लगा था।
मैं इस वक्त भी मायूसी से अपनी माँ को कहने लगा कि मैंने कोई बेताबी नहीं दिखाई है। मैं अपनी पत्नी को समय दे रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और अगर वो मेरे साथ जितने समय रहेगी उसका डर भी उतना ही निकलेगा। वो भी मेरे साथ घुलेगी मिलेगी तो हमारी शादीशुदा रिश्ते की अच्छी शुरुआत होगी। और मैं मान भी लूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ कि मेरी कोई पत्नी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त नहीं भूले कि मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझे सुनैना को अपने घर दावत पर बुलाया है। मैं बार बार मना करते करते तंग आ चुका हूँ। और अमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और अब तो अमित मुझसे नाराज़ होने लगा है। उसे लगता है कि मैं जानबूझकर सुनैना को उसके घर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर मैं उसे उसके घर लेकर जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? मैं उसका पति हूँ, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, और भला उसे मुझसे क्या खतरा हो सकता है? मुझे हैरत थी कि मेरी माँ छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही थी। पहले तो मुझे भी यही लगा कि कम उम्र की वजह से मेरी माँ सावधानी का बोलती थी, मगर अब अपनी माँ की इस तरह की बातें मुझे चौंकाने लगी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने पापा को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, मगर अपनी खानदानी जमीन जायदाद की वजह से हमें कभी भी तंगी नहीं हुई थी। अपने पापा का मैं सबसे लाडला बेटा था, मगर बाप की मौत के बाद अकेला रह गया था। जब पापा की डेथ हुई उस समय मैं सिर्फ 6-7 साल का था। मैंने हमेशा महसूस किया था मेरी माँ बाकी बहन भाइयों को ज़्यादा मोहब्बत देती, और मैं शिकवा करता तो मुझसे कहती कि तुम बड़े हो, तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं और बाप की कमी ज़्यादा महसूस करते हैं। मैं रोते रोते खुद ही चुप हो जाता था, और मेरी माँ मेरे छोटे बहन भाइयों में लगी रहती थी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, साफ महसूस करने लगा जैसे मेरी माँ मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज कर देती है और छोटे बहन भाइयों पर खूब ध्यान देती थी। बचपन में मेरा रंग भी थोड़ा सांवला था, क्योंकि मेरे पापा की गहरी सांवली रंगत थी, लेकिन मेरी माँ गोरी चिट्टी थी। जैसे जैसे बड़ा होता गया, मेरी सेहत और रंग रूप भी निखरता चला गया था। मैं बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत नौजवान हुआ था। मैं बिल्कुल अपने बाप पर गया था। मगर मेरे बाकी के बहन भाई मेरी माँ की तरह सांवली रंगत के नहीं, मेरी माँ की रंगत की तरह सफ़ेद थे। हालांकि मुझे कोई देखता तो मुझे भी कोई कम खूबसूरत नहीं कह सकता था, लेकिन अपने बहन भाइयों के सामने मेरा रंग कुछ दब सा जाता था, और इसी हीन भावना की वजह से मैं अपने खोल के अंदर बंद होता चला गया था और अलग अलग रहने लगा। मुझे किसी भी बहन भाई से नहीं बनती थी। मुझे लगने लगा मेरी माँ को भी मैं प्यारा नहीं लगता। मैंने हिंदुस्तान में रहकर पढ़ाई की, जबकि मेरे छोटे भाई को कम उम्र में ही मेरी माँ ने अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया था। मुझे उस समय भी नाइंसाफ़ी महसूस हुई थी, मगर माँ ने मुझे प्यार से समझा दिया कि तुम बड़े हो, तुम्हारी घर को ज़रूरत है, तुम्हारी बहनें छोटी हैं, घर में मर्द का होना ज़रूरी है। वो छोटा है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए बाहर भेज दिया। मैं भी यही सोचकर खामोश हो गया कि मैं बड़ा हूँ और घर पर मेरी ज़रूरत है, मगर माँ का रवैया दिन ब दिन ख़राब होता चला गया। शादी के बाद तो मेरी माँ अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मुझे सुनैना पर भी गुस्सा आता। मैं उसका पति था, मेरी वजह से वो हमारे घर में थी, मगर हर वक्त मेरी माँ के पहलू में लगी बैठी रहती। एक दावत की बात पर मेरी माँ और सुनैना का ड्रामा मुझे झुंझलाहट में डाल गया था। मैं गुस्से से घर से निकला और अपने दोस्त के घर चला गया। मेरा दोस्त हैरान होने लगा, बोला भाभी को क्यों नहीं लाया? उसी की वजह से तो हमने सारी तैयारियां की थी। मैं शर्मिंदा हो रहा था। मैंने उससे कहा सुनैना की तबीयत तो ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अकेला चला आया। मेरा दोस्त मुझे हैरत से देखने लगा। वो मुझे बिठाकर सीरियसली बात करने लगा कि आप बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। पहले पहले मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी शायद मेरी आंखों में सच पढ़ चुका था कि ज़रूर कुछ ना कुछ समस्या है। कहने लगा कि कुछ ना कुछ तो मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी शादी नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही हैं, तुम खुश नज़र नहीं आते हो। मैं अपने दोस्त के सवाल पर सर झुका गया। अब उसकी बात से और ज़्यादा इनकार नहीं कर पाया। मैंने वाकई अपनी शादी से खुश नहीं था। ये शादी मेरे लिए अब बोझ बन चुकी थी। अपने दोस्त के सवाल पर मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा था, जो मैं इतने दिनों से अपने अंदर दबाए बैठा था। मैंने अपनी माँ और सुनैना के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। माँ की नाइंसाफ़ी मुझे माँ से दूर कर गई थी। मेरा दोस्त भी हैरान होने लगा। बोला तुम्हारी माँ पर हैरत है। कहने लगा आंटी को चाहिए वो तुम्हारी पत्नी को समझाती, उल्टा भाभी को तुमसे दूर कर रही है। मैं खामोशी से बैठा उसकी बातें सुनता रहा। मैं कभी अपनी माँ के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनता था, मगर आज मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा तुम्हारी हालत पर मुझे हंसी आ रही है और गुस्सा भी। कैसे मर्द हो, एक पत्नी को काबू न कर सके, वो भी एक ही बेड पर सोते हुए, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सके। मुझे तो विश्वास ही नहीं कि तुमने कैसे इतनी रातें उसके बिना गुजार ली। वो हंसकर बोला और कहने लगा तुम खुद ही कहते हो कि तुम्हारी पत्नी कम उम्र है और तुम अपनी कम उम्र पत्नी को संभाल नहीं पाए।
मैंने अमित से कहा, मुझे कुछ मशवरा दो कि मैं क्या करूं कि मेरी पत्नी खुद ही मेरी संगत के लिए मचल उठे और मेरे करीब आ जाए। मेरी बात सुनकर अमित सोच में डूबा था। वो शादीशुदा था। मैंने कहा, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि सुनैना खुद ही मुझसे मोहब्बत करने लगे और खुद ही मेरे करीब आ जाए। मगर वो एक अजीब सा मशवरा देने लगा। मैं उसकी इस बात पर घबरा गया। मैं बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बोला, अगर तुम डरते हो तुम्हारी पत्नी भी ऐसे ही नखरे करती रहेगी। वो शादीशुदा है, अब बच्ची नहीं है। तुम्हारी माँ का व्यवहार तो बताता है कि वो सारी उम्र तुम्हें कुंवारा ही बनाए रखेगी। मैं भी सोच में गुम हो गया था। उस दिन घर पहुंचा तो सुनैना कमरे में सो रही थी। मैं उसे देखने लगा। अब अपनी बेकरारी पर काबू नहीं पा सकता था। हमारी शादी को 3 महीने होने वाले थे। वो अपने घर के बुरे हालातों में पली बड़ी लड़की थी। शादी के बाद दिन ब दिन निखरती चली गई थी। कमरे की हल्की रोशनी में उसका होश रुबा हुस्न मुझे पागल करने लगा। मैं फौरन से कमरे से निकला, माँ के कमरे में चला गया। माँ मेरा ही इंतजार कर रही थी। कहने लगी, कहाँ चले गए थे? कब से फ़ोन कर रही थी। मैंने कहा, दोस्त की तरफ गया था। माँ बताने लगी, कल संडे है, इसलिए तुम्हारी बहनें अपनी मौसी के घर जाना चाहती थी। मैं तुम्हें फ़ोन करती रही लेकिन तुम नहीं आए तो तुम्हारे कजिन को बुलाना पड़ा, तो वही उन दोनों को लेकर गया है। मैंने दोस्त का बहाना बनाया। मेरे दोस्त का प्लान मेरे दिमाग में चल रहा था। मौका अच्छा था, घर पर बहनें भी नहीं थी। मैंने अपनी माँ से पूछा, आपने खाना खा लिया? माँ बोली, हाँ मैंने खा लिया है, मुझसे इंतजार नहीं होता। और तुम्हारी पत्नी भी खाना खाकर सो चुकी है। उसे तो सोने की इतनी जल्दी थी कि मुझे दूध देना भी भूल गई। मैंने अभी तक दवा नहीं खाई है। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। मैंने कहा, मैं आपको दूध गर्म करके दे देता हूँ, आप दवा खाकर आराम से सो जाना। माँ मुझे आशीर्वाद देने लगी। दोस्त के प्लान के अनुसार मैंने दूध में नींद की दवा मिलाई और वो दूध अपनी माँ को दे दिया। मेरी माँ ने दवा खाई और नींद में जल्दी ही चली गई थी, क्योंकि दूध में नशे की दवा मिली हुई थी। मैं सुकून से सुनैना के सर पर पहुंच गया था। मेरे जगाने पर वो एकदम से घबरा गई थी, हमेशा की तरह डर गई और मुझसे दूर हटने लगी। जल्दी से मम्मी जी की आवाज़ें लगाने लगी, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। और वैसे भी अगर वो चिल्लाती तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी माँ तो गहरी नींद सो चुकी थी। उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा। मैंने कहा, सुनैना, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे खुद से ज़बरदस्ती वो दूर करने लगी। आज मैंने सुनैना की एक नहीं सुनी थी। मैंने उसके कांपते हुए बदन को अपनी बाहों में भर लिया था और उसे विश्वास दिलाया कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। मेरी बाहों में धीरे धीरे वो भी अब पिघलने लगी थी। अब उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर दी थी, और जैसे ही उसने अपने आप को मेरी बाहों में ढीला छोड़ा, मैंने भी उसे अपनी बाहों के शिकंजे में कसकर भर लिया था। उस रात मैंने उसे उसका हक दिया था। हमारे बीच सब कुछ हो गया था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शादी के 3 महीने बाद आज मेरी सुहागरात हुई थी। मेरी मोहब्बत पाकर उसके अंदर का सारा डर निकल चुका था। लेकिन जो बात उसने मुझे बताई थी, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मुझे तब समझ आया वो मुझसे इतना डरती क्यों थी, मुझसे क्यों दूर भागती थी। मैं सुबह उठा तो सुनैना चुपचाप बैठी हुई थी और मेरी माँ गुस्से से भरी बैठी थी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मैं परेशान हो गया था। मेरी माँ गुस्से से कहने लगी, तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने सुनैना के साथ ज़बरदस्ती क्यों की? मेरी हिम्मत पर मेरी माँ गुस्से से तिलमिला रही थी। सुनैना भी अलग मुंह लटकाए बैठी हुई थी। हालांकि रात को तो उसका मूड एकदम खुशगवार हो गया था, लेकिन पता नहीं अब मेरी माँ ने उसे कौन सी पट्टी पढ़ाई थी कि रो रोकर उसकी आंखें सूजी हुई थी और अब भी उसका मुंह उतरा हुआ था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुनैना माँ को बताने लगी कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। मैंने मना किया, लेकिन मेरे मना करने पर भी विनय नहीं माने थे। लेकिन अगली बात जो मेरी माँ ने कही, मैं तो हैरान रह गया था। पूरी आंखें खोलकर अपनी माँ को देखने लगा कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। कहने लगी कि मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी के अभी सुनैना को तलाक दो, तुम इस लड़की के काबिल नहीं हो। मैं तो पत्थर का बन गया था। और ये बात सुनकर पहली बार सुनैना भी घबराई थी। वो हैरत से माँ की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, माँ मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे सुनैना की मर्जी के बिना ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप विश्वास करें, सुनैना भी मेरे साथ खुश थी। मैंने उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचाई थी और ये हम दोनों के रिश्ते का हक था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर मैं कैसे सुनैना को तलाक दे दूँ?
लेकिन मेरी माँ अपनी बात पर डट गई। बोली, तुम उसे तलाक दो, मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवाऊंगी जो तुम्हारी ही उम्र की होगी, बस इसे छोड़ दो। मैं हैरान था, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रही, बार बार तलाक का बोल रही थी। अब सुनैना रोने लगी थी, कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे तलाक मत देना। आगे से मैं आपकी कोई भी शिकायत मम्मी जी से नहीं करूँगी। मुझसे गलती हो गई जो मैंने मम्मी जी से शिकायत लगा दी। बस आप मुझे तलाक मत देना। मेरे भाइयों को मेरी ज़रूरत नहीं है। तलाक लेकर गई तो घर में भाभियाँ मुझे रुकने नहीं देंगी। अब वो रोने लगी थी। कभी मेरी माँ से माफ़ी मांगती, कभी मुझसे माफ़ी मांगने लगती। उसकी विनती पर मेरी माँ उसे चुप करवाने लगी। कहने लगी, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। मैं उलझ गया था, सर पकड़कर बैठ गया। पत्नी रो रही थी और माँ जिद पर अड़ी हुई थी कि तलाक दो। मैं इसी उलझन से घर से निकल गया था। मेरा सर चकरा रहा था। सुनैना भी रास्ते पर आ गई थी, पर मेरी माँ को न जाने क्या हुआ था कि तलाक पर जोर दे रही थी। घर में एक उदासी सी फैल गई थी। उस समय मैं घबरा गया जब सुनैना अपना सामान समेट कर कमरे से चली गई। मैंने माँ से सवाल किया तो वो सुकून से बोली, अब वो अलग रहेगी, तुम उसे तलाक दो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, मेरी पत्नी है वो और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और सुनैना भी मेरे साथ रहने पर राजी है। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। कल उसने आपके मुंह पर यह बात साबित कर दी थी। लेकिन मेरी माँ मुझे समझाने लगी और तलाक देने पर जोर देने लगी, और मैंने भी साफ इनकार कर दिया। कई दिन गुजर गए थे, मेरी माँ मुझसे बस यही बहस करती रहती। मेरी पत्नी दोबारा मेरे सामने नहीं आई थी। उन्हीं दिनों मेरा छोटा भाई अमेरिका से लौट आया था। जब उसने सुना तो वो भी मुझे समझाने लगा कि इतनी सी छोटी पत्नी की यही प्रॉब्लम होती है। देखो ना, भाई को ना समझती और इतनी सी छोटी बात पर आपका तमाशा बना दिया। तलाक देकर उससे जान छुड़ा लें। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने अपने भाई से कहा, शायद पहले मैं उसको तलाक दे देता, मगर अब मैं सुनैना को नहीं छोड़ सकता। हमारा रिश्ता मजबूत हो चुका है। मैं देख चुका हूँ कि वो खुद भी तलाक नहीं चाहती। मेरी माँ अलग मुझसे नाराज़ बैठी थी और भाई भी समझाने लगा कि सुनैना को तलाक दे दो, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दे रहा था। मेरे घर वालों ने उसे बंद कर रखा था, मुझे उससे मिलने भी नहीं देते थे। अब मुझे अपने घर वालों की जहालत पर अफसोस हो रहा था। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे सुनैना की उस रात बोली जाने वाली बात याद आने लगी कि विनय, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो कहती थी कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ रहना सही नहीं है, तुम्हें औरत की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, मुझे नोचोगे, खसोटोगे और मुझे नुकसान पहुंचाओगे, मुझे तकलीफ दोगे। तुम्हारी माँ मुझसे यही कहा करती थी। उस रात सुनैना बहुत खुश थी और मुझे सारी बातें बता रही थी। मैं हैरान था, आखिर मेरी माँ सुनैना को मेरे बारे में ऐसा क्यों कहती थी। मेरे भाई ने एक दिन परेशान होकर कहा कि सुनैना को तलाक देकर घर का सुकून वापस लौटा दो भाई, लेकिन मैंने भी साफ इनकार कर दिया। तो मेरा भाई मेरी माँ से ही लड़ पड़ा और सब कुछ सच बोलता चला गया। उसने जो खुलासा किया मुझे हैरान कर गया था। ये कैसी हकीकत थी जो मेरे ऊपर खुलकर आई थी। यानी मेरा भाई सुनैना से मोहब्बत करता था। उसे पढ़ाई के लिए जाना पड़ा, मगर मेरी माँ को लड़की के बारे में सब कुछ बताकर गया था और सुनैना भी उस समय राजी थी। मगर अचानक मेरी सास की मौत हो गई। उसकी भाभियाँ उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। मेरी माँ को पता चला तो परेशान हो गई। मेरा भाई उस समय हिंदुस्तान नहीं आ सकता था। मेरी माँ ने हमेशा की तरह मुझे इस्तेमाल किया। मेरी शादी उस लड़की से करवा दी। मेरी माँ का इरादा था मुझे सुनैना से दूर रखेंगी, छोटे भाई के आने पर तलाक दिलवाकर उससे उसकी शादी करवा देंगी। मैं ये सच जानकर पत्थर बन गया था। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। एक बेटे के लिए मेरी माँ ने दूसरे बेटे का इस्तेमाल किया था। मैंने अफसोस से अपनी माँ से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद जो मेरी माँ ने कहा वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। माँ बोली कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं, तुम मेरे पति की पहली पत्नी की औलाद हो। माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बच्चों को कभी अपनी औलाद नहीं समझा, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। मैं कैसे तुमसे प्यार करती। अपने बच्चों का हक सिर्फ मैंने ही पूरा करना था। मैं दुख से अपनी माँ को देखता रह गया था। मेरी माँ चाहे जो भी समझती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें सगी माँ समझा था। मेरे बाप के पैसों पर मुझसे ज़्यादा मेरे बहन भाई ने ऐश की थी। मैंने फिर एक मिनट भी माँ के पास नहीं रुका था। चुपचाप उठकर कमरे में चला गया और मैंने उन खुदगर्ज लोगों की मोहब्बत अपने दिल से नोच कर फेंक दी थी। मैं सुनैना के पास गया, उससे पूछा, सुनैना बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर मेरे भाई के साथ? अगर कहोगी तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। सुनैना बोली, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो मासूम लड़की थी, सिर्फ पनाह चाहती थी। जिस आदमी ने मुश्किल समय में उसे पनाह दी, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। पहले वो मेरी माँ की बातों में आ जाती थी और डर जाती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा नक्शा सुनैना के दिमाग में बहुत ही गलत खींच रखा था।
मैं सुनैना को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। बहन भाई का खर्चा अब भी भेजता हूँ, लेकिन चाह कर भी अपने दिल उन लोगों के लिए बदल ना सका। मगर अब सौतेले रिश्तों से कभी नहीं मिलता हूँ जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था। मगर भगवान ने मेरी पत्नी के रूप में मुझे खूबसूरत सा तोहफा दिया था। मेरी पत्नी सुनैना मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी हर बात मानती है और मैं भी उससे बहुत